देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कल अपने समर्थकों के साथ अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस से उनकी तू मैं हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी औकात है कि लाठी चलाओगे, चलाओ लाठी। आज इसी पर बात करेंगे, और भी एक आध मसले होंगे जिस पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार सर हैं। कैसे देखते हैं सर, क्यों पिक्के पर लाठी चलवा रहे हैं आप लोग? इनको नोटिस काहे के लिए आप लोग ले रहे हैं? राजनीति में सर सबको लेना पड़ता है। अब जितना मच्छर गांधी मैदान में रहता है उतना तो आदमियों ने जुटा इनके रैली में। अरे प्रचार के लिए करता है ये आदमी, और कोई मतलब इस आदमी को नहीं है। नहीं तो जो आर्थिक जालसाजी वाले मामले में इनका जुबान नहीं खुल रहा है, उसमें जुबान खोलेंगे ना। ये कंपनी सब जो पैसा लिए हैं, 14 कंपनी है मेरे पास। ये 14 कंपनी का जो गांव में कहावत है, ई कोठी के धान ऊ कोठी में, ऊ कोठी के धान ई कोठी में। तेलंगाना की कंपनियां हैं, इसका हेरा फेरी का कौन गुनाहगार है? तो हम तो बोलते हैं हम पर जुबान नहीं खुलता है, नहीं तो मुकदमा करें हम पर, हम अगर गलत बोल रहे हैं तब। 14 कंपनी से पैसा जी, आप देखिए कितना बड़ा आर्थिक जालसाजी सब है। दिखाइए ना। राम सेतु लिखाएगा, राम सेतु तहरसऊ भी अत दीर्घऊ भी। एक ही कंपनी का कोई का CIN नंबर होता है, तो एगो है दीर्घऊ, एगो है हरसऊ। ये कितना बड़ा जालसाज है, समझ लीजिए आर्थिक रूप से। तो उदाहरण बता दिए, ऐसा सुने हैं कि जिसका 1 लाख रुपया मात्र हो, 1 लाख मात्र पूरी पूंजी हो, और उसका वो दे रहा हो 10 करोड़ रुपया डोनेशन। ये सब कागज है, बिना कागज के नहीं बोल रहे हैं हम। ये कहाँ से हुआ? और देखिए, एगो शरद कुमार मिश्रा थे इनके पार्टी के अध्यक्ष, वो कहाँ हैं? देखे आप लोग फोटो? ना सर, हम तो नहीं देखे सर। गगन में है, आकाश में है, नरक में है, स्वर्ग में है, पाताल में है, कहीं तो होंगे ही। इनको हटा करके जिनके घरवा में रहते थे उनको किराया दे दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। तो ये हटे कैसे? ये हटे कैसे सो नेताजी बताइए ना। और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें ये सब हेर फेर होता है। तो अब बताइए, इसको मिलता है 23-24 में 48.75 करोड़ रुपया डोनेशन मिलता है। और जो राम सेतु वाला बनाए बताया वो 14 करोड़ रुपया। 13 कंपनियां तेलंगाना इलाहाबाद में रजिस्टर्ड है। इसका ऑफिस कहाँ है? कर्नाटक में। मैंने समुच्चा घाल मेल है। जैसे अभी मान लीजिए बैनर वहाँ बनाएगा कोई, बनाएगा बैनर, तो अगर उसको पेमेंट लेना है वहाँ से तो 2 रसीद देना पड़ेगा। एक रसीद देना पड़ेगा जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से, एक जनसुराज के नाम से। तो डुप्लीकेट सब नहीं था, और क्या है ये? ऐसा सुना है कि जदयू कार्यालय में कोई आदमी कुर्सी का सप्लाई देगा तो जदयू के नाम से रसीद देगा ना भाई? जी बिल्कुल। क्यों देगा? फेलोशिप चलता है पार्टी। तो सर इतना लोग इनको पैसा दे क्यों देता है सर? अब ये तो बताएंगे। देखिए, अब लालू जी को कहे दे दिया इतना जमीन। अरे बुड़बक नहीं रहेगा तो होशियार के दुकान कैसे चलेगा? ये कहते होंगे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम ही बनते हैं, तो झांसा में आ जाता है लोग। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि जालसाज हैं प्रशांत किशोर, लेकिन वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं कि जब तक बिहार नहीं बदलेंगे तब तक हम रुकेंगे। अच्छा, उनका घरवा है बक्सर में, वहाँ बिजली यही लगाए कि हम ही लगा दिए। इनका गाँव है करहगर में, गलिया यही बनाए कि हम बना दिए। इनके पैतृक घर में बिजली के पहुंचाया? ये ताला देखे खुला है कि नहीं अपन घर का? 5-6 महीने से ताले नहीं खुलता है, वहाँ ताला बंद है, ये भी नहीं करते हैं। अरे सबको गांव से क्या लेना देना है? क्यों नहीं जाते हैं सर? गांव तो हर लोग जाता है। गांव में इसलिए नहीं जाते हैं ना कि जब ज़्यादा कमा लीजिएगा ना तो गांव वाला को समझिएगा गुलाम, तो गांव वाला गुलाम है किसी का? गरीब भी आदमी तो उसका स्वाभिमान होता है। खैर वो अलग विषय है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। इनसे पूछिएगा कि नेताजी पलायन पर बहुत भाषण देते हैं आप, तो आपका बाल बच्चा बिहार में पढ़ रहा है कि बाहर पढ़ रहा है?
बिहारों में पढ़ना चाहिए। पूछ लेंगे सर, लेकिन उनकी भी मांग है कि आप लोग 2 लाख जो बोले थे देने के लिए गरीबों को, वो अभी तक दे काहे नहीं रहे हैं? को जानकारी का अभाव है। हाँ। अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में सरकार उसको निर्णय ले लेगी। इतना बड़ा राजनीति का अज्ञानी तो भेटे नहीं किसी को हुआ है। अच्छा, ये नेताजी अपने नहीं, भूमि सर्वे में कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। तब मैंने तब प्रमाण दीजिए। भूमि सर्वे अगर जाति सर्वे भी गड़बड़ है, जाति सर्वे नहीं कराते थे, कहाँ से आता डिटेल? और हम तो पूछना चाहते थे उनसे कि कहाँ से आंकड़ा ले आते हैं आप? आंकड़ा का बाजीगरी करते हैं क्या? इसे नाम में बाजीगरी कर देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कहाँ है? शरद कुमार को है जानकारी सर? हमको तो मालूम है, निवासी हैं, साईं बाबा अपार्टमेंट रोहिणी में है। महासचिव विजय साहू हैं, पहचानते हैं इनको? कोई नहीं जानते सर। कोषाध्यक्ष अजीत सिंह है, इनका छपरा घर है। इनके गाँव में हम आदमियों को भेजे अपन पार्टी के, तब पता चला कि गांव में कई साल से नहीं आए हैं। सूत्रधार का कोई पार्टी होता है जी? अरे पार्टी के अध्यक्ष रहिएगा, महासचिव रहिएगा। सुने हैं कि सूत्रधार क्या होता है? मैंने बनाए हैं वही सींचे हैं। हम अपने आप को कहने कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, तो कोई रोक है हमको? अच्छा सर, थोड़ा विधानसभा की ओर लौटते हैं सर। भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि सदन किसी के बाप का नहीं है। अंतिम सवाल है। ये शब्द बहुत गलत है। सदन भी किसी के बाप का नहीं है, और विधायिका में इस ढंग का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गुनाह है। क्या कहिएगा भाई वीरेंद्र को? होली में भी बोल दिए थे। संगति से गुण होत है, संगति से गुंजात। चूंकि बापे वाला पार्टी में है तो ऐसे शब्द निकलेगा। भाई लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, तेजस्वी जी रहेंगे, वो अंदर का पीड़ा बोल रहा है। अभी 4-5 बार के विधायक हैं, अब बताइए ना, मंत्री बने हुए नहीं करते हैं लोग, जबकि मनेर से लगातार जीत रहे हैं। हालांकि मैंने हाड़ में हल्दी हम ही लगाए हैं, समते पार्टी से विधायक हुए थे। तो जब घर अपनी पार्टी में इसी भाषा का इस्तेमाल होता होगा, देखते नहीं तेजस्वी जी को बोलते हुए? कभी किसी के नाम के आगे माननीय लगाते हैं? रामचंद्र पूर्वे जी, बताइए तो भाई, आपके पिताजी के साथ वो काम किए हैं। माननीय आप पदधारक है विधानमंडल में, तो आपको माननीय लगाना चाहिए। खैर उनकी मर्जी, जो लगाए नहीं लगाए। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार सर थे, और इन्होंने कहा कि जो प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता। ये कई सबूतों के साथ थे और बता रहे थे, आप सुन ही रहे थे। वहीं आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र के बयान पर इन्होंने कहा है कि जैसी संगत वैसे उनके अंदर गुण है। बाप की पार्टी में है तो बाप की पार्टी वाली ही बात न करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।